यूपीडी के केंद्रीय अध्यक्ष है आशुतोष नेगी, आपने देखा होगा उनको चाहे नयार घाटी सतपुली में मैं उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता के रूप में जो हमारे उत्तराखंड के युवा प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष हैं मेरे छोटे भाई आशीष नेगी और उपाध्यक्ष कुलदीप रावत जी का स्वागत करता हूं। आप लोगों ने कड़ी मेहनत करके पूरे गढ़वाल में, कुमाऊं में, जौनसार में, प्लेन में, पहाड़ में, सब जगह अलग जगह दी है कि एक ही विकल्प है। 26 सालों में जो आपका उत्पीड़न हुआ है, तरह तरह का उत्पीड़न खासतौर पे पहाड़ की जनता का हुआ है, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हो, चाहे रोजगार के लिए हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्थाओं के लिए हो, एक ही समाधान है, उत्तराखंड क्रांति दल। सारी समस्याओं का हल उत्तराखंड क्रांति दल। साथियों, ये ऐतिहासिक रूप से ऐसा मौका है कि आने वाले कुछ समय में उत्तराखंड की विधानसभा में 105 सीटें होने वाली हैं। परिसीमन के बाद पहाड़ की सीटें घटने वाली है और मैदान की सीटें बढ़ने वाली है, क्योंकि पहाड़ों से लगातार 26 सालों में रोजगार के लिए, सुविधाओं के लिए हम लोग पलायन करके कोटद्वार, देहरादून, हल्द्वानी, ऋषिकेश, उधम सिंह नगर, प्लेन के इलाकों में जा बसे हैं। और अब परिसीमन क्योंकि जनसंख्या के आधार पर होगा तो 105 में से लगभग 70 सीटें मैदान के हिस्से में आने वाली है। ऐसी चर्चा है कि आने वाले कुछ दिनों में ही ये घोषणा हो जाएगी और उसके बाद पहाड़ियों के पास अपनी बात रखने के लिए वही स्थिति पैदा हो जाएगी जो लखनऊ विधानसभा में कभी थी। चंद पहाड़ी विधायक लखनऊ विधानसभा में नजर आते थे और ऐसा ही अब जब 105 विधायक होंगे, हमारे पहाड़ के विधायक संख्या बल में बहुत ही क्षीण होंगे। शायद 20-30 में से 30 भी तब होंगे जब आप लोग उनका साथ देंगे, नहीं तो ज्यादातर पहाड़ की बात करने वाले विधायक होंगे ही नहीं, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस वाले जय पहाड़ जय पहाड़ी नहीं कहते। एकमात्र दल जो जय पहाड़ जय पहाड़ी कहता है, मूल निवासियों की बात करता है, वो उत्तराखंड क्रांति दल है। यह अंतिम मौका है हम सभी के लिए, पहाड़ियों के लिए, कि हमारे पुरखों ने जो कुर्बानी देकर ये पहाड़ी राज्य बनाया है, हम उनके सपनों को जिंदा रख सके। उनके सपने तभी जिंदा रहेंगे जब पहाड़ी सोच के विधायक विधानसभा में पहुंचेंगे, क्योंकि ये चौपट्टा खाल विधानसभा का एक तरह से मुख्यालय में ऐसे मानता हूं सतपुली को। और आपकी विधानसभा से शायद मतदाताओं ने काली पट्टी बांधी हुई है, कान में रुई डाली हुई है कि वो बार बार सतपाल महाराज को यहां से विधायक बनाकर भेजते हैं। अभी भी ये चर्चा है कि बड़े महाराज जाएंगे तो छोटा आ जाएगा। क्या ये राजशाही चल रही है चौबट्टा खाल में कि पिता के बाद पुत्र आ जाएगा? पिता ने कोई ऐतिहासिक काम नहीं किया और अब बेटा उत्तराधिकारी होगा। अगर ऐसी सोच आपकी है
तो चौबट्टा खाल का भला कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। उनके छोटे भाई भोले जी महाराज ने चमाली सैंड में एक अस्पताल बना के दे दिया, लेकिन सतपाल महाराज की एक भी उपलब्धि आप गिना दीजिए। चाहे जंगली जानवरों का आतंक हो, गुलदार और भालुओं के हमले हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी की वजह से लोग मारे जा रहे हो, नंबर 1 है, प्रदेश में नंबर 1 है चौबट्टा खाल। और मैं तो चौबट्टा खाल नहीं, इसे चौपट खाल बोलता हूं। ये चौपट खाल है और इस चौपट खाल को बचाना आप लोगों का दायित्व है। मैं खास तौर पे सतपुली के लोगों से निवेदन करूंगा, क्योंकि यहीं से जो माहौल बनेगा वो पूरी विधानसभा में जाएगा चौबट्टा खाल में, और 2027 में परिवर्तन होगा। इस बार परिवर्तन होना अवश्यंभावी है। पूरे प्रदेश में उत्तराखंड क्रांति दल की लहर है, आप भी इस लहर का हिस्सा बनिए और इस चौबट्टा खाल की किस्मत को संवार लीजिए। इस तीलू रौतीली की भूमि, जिनका गुराड़ में जन्म हुआ, एकेश्वर गुराड़ में, उस वीरांगना को श्रद्धांजलि दे दीजिए। शहीद जसवंत सिंह रावत जी को श्रद्धांजलि दे दीजिए, जिन लोगों ने पहाड़ के लिए कुर्बानी दी। आज मेरे 2 क्रांतिकारी साथी आशीष नेगी और कुलदीप रावत और इस विधानसभा से बलवंत गुसाई जी यहां पे पहुंचे हैं। मैं चाहूंगा कि उनकी बात को आप गौर से सुने और आज ही से मन बना लीजिए कि 2027 में यूकेडी का विधायक चौबट्टा खाल से भेजना है। जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय पहाड़, जय पहाड़ी। धन्यवाद।